जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको एक पिछला वीडियो दिया था जिसमें मैंने बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर आपके सामने एक बात रखी थी कि कैसे बृहस्पति का राशि परिवर्तन हजारों साल के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर हम क्या करें। बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, दुनिया में धर्म की स्थापना होने वाली है, सनातन को स्थापित करने का ये जो अवसर ऊपर से आया है ये तो अपना कार्य करेगा, तो हमारी भूमिका क्या रहने वाली है, हम क्या करें। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए समय कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दर्शकों, ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का, जो 1 वर्ष तक रहेगा लगभग, ये राशि परिवर्तन इस दुनिया के अंदर धर्म को स्थापित करने का कार्य करेगा। ऐसे में हम लोगों की भी बहुत सारी मान्यताएं खंडित होंगी। हमारे अपने अपने धर्म के अंदर से भी जो उसकी खूबी है, विशेषता है, जो सत्य है, जो सनातन है, वो बाहर निकल करके आएगा। विचारों के माध्यम से आएगा, आचरण के माध्यम से आएगा, दैवीय चमत्कारों के रूप में बाहर आएगा। धरती से भी बहुत सारे प्रमाण बाहर आएंगे और ये सब काम बहुत तेजी से होगा। जलजला भी आएगा। जलजला शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, दर्शकों ध्यान रखिएगा। जल और जला यानी अग्नि तत्व और जल तत्व, और ब्रह्मांड के यही 2 तत्व हैं। इन्हीं के बाद में ब्रह्मांड के सारे आयामों की रचना होती है। इसीलिए आग और पानी दोनों की भूमिका इस समय पर बहुत बड़ी रहने वाली है। इसीलिए इस समय पर हम सबको जो करना है वो एक ही काम करना है कि जिस धर्म के अंदर भी हम हैं, या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस धर्म में हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस धर्म में भी हैं उस धर्म में आज भी कहीं ना कहीं, चाहे 1% के रूप में ही सही, कहीं ना कहीं सनातन जरूर है। आप उस सनातन प्रक्रिया को फॉलो जरूर कर रहे हैं, तभी आप हजारों वर्षों से उसके अनुयायी हैं। इसीलिए अपने धर्म में निहित सनातन को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपकी जो भी पूजा पद्धति है, जो भी इबादत का आपका तरीका है, अपने उस इष्ट देव, अपने उस परमात्मा, अपने उस जीसस, अपने उस वाहे गुरु, अपने उस अल्लाह से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मुझे अपने धर्म में निहित सनातन से जोड़ दे। ऐसी प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपके भीतर वो सनातन का बीज कैसे प्रकट होता है। मेरी बात यदि आपको मजाक लग रही है तो इससे बड़ी बेवकूफी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो आपके भले के लिए कह रहा हूं। आपको वो रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां आपका कल्याण छुपा है। क्योंकि इस समय पर जो वर्तमान का समय चल रहा है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। केवल आप अकेले हैं जो अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म में भी आप हैं, उससे हृदय से प्रार्थना कीजिए कि मैं सनातन से जुड़ना चाहता हूं। मैं मेरे धर्म के अंदर निहित सनातन को पहचानना चाहता हूं। हे परमात्मा, है ईश्वर, कृपा कर और मुझे उस सनातन से जोड़ने के लिए मुझ पर कृपा कर। ऐसी प्रार्थना ही केवल यहां पर आपके काम आएगी। ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपकी इज्जत, शोहरत, रुतबा, ताकत, कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो केवल और केवल ये प्रार्थना कि मुझे सनातन से जुड़ना है और मुझे केवल और केवल अपने धर्म के अंदर निहित सनातन को ही पकड़ना है। क्योंकि बिना सनातन की प्रक्रिया के, बिना सनातन के मूल तत्व के कोई भी धर्म हजारों वर्षों तक चल ही नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, ये जो मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझकर आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं। केवल यही एकमात्र विकल्प है हमारे पास, और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। फिर ईश्वर कृपा भी करेगा, आपको संकेत भी देगा। उन संकेतों को समझिए, उसको फॉलो कीजिए,
जो वो आपको भीतर से प्रेरणा देता है करने के लिए, आप वो करिए। जिस चीज का वो अनुसरण करने के लिए कहता है आपको, वो करिए। आपको फिर किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने धर्म का हाथ पकड़ लिया है, सनातन का हाथ पकड़ लिया है। और इससे बढ़कर तो इस संसार के अंदर कोई दूसरी ताकतवर चीज है ही नहीं। तो सबसे ताकतवर चीज यदि आपके पास है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। इसलिए दर्शकों, जैसे कोविड का एक सेकंड फेज आया था, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का साथ दिया था, पल प्रतिपल आप लोगों के साथ था। उस समय भी मैंने आपके मनोबल को गिरने नहीं दिया था। आज वर्तमान के अंदर भी वही परिस्थितियां पुनः बन रही हैं, जब हम हर ओर से घबराएंगे, विचलित होंगे। लेकिन इस समय पर भी मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। हर प्रतिपल, पल प्रतिपल आपको क्या करना चाहिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। आप केवल उनको फॉलो करते चलिए। इसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। केवल आपकी श्रद्धा, आपकी भावना अपने धर्म के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि आपके धर्म में भी सनातन है। उस सनातन को ही तो बाहर निकालना है, उस सनातन को ही तो स्वीकार करना है। फिर देखिए, हर धर्म में से जो सनातन निकलेगा, जब उस सनातन को देखेंगे तो सबका सनातन एक ही नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको प्रेरणा भी देगा, हिम्मत भी देगा, और इस विषम परिस्थिति के अंदर आप अपने आप को कैसे मजबूती के साथ खड़ा रख पाएंगे, ये प्रेरणा भी आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।